दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चंस और आंसर जिसको जानने के बाद हमारी अंग्रेजी में बहुत ही गजब का बदलाव आएगा और हमको थोड़ा सा मदद मिलेगी सामने वाले से हम कैसे प्रश्न पूछें, और यदि हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम उसका उत्तर किस प्रकार से दें। एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जबरदस्त बदलाव आएगा और आपको लगेगा कि वाकई में ये इस प्रकार से हम क्वेश्चंस अगर याद करके चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा डू यू नो हाउ टू डांस, ऑलराइट। अब दोस्तों डू यू नो हाउ टू का अगर हम समझें तो हाउ टू के बाद अगर आपने कोई फर्स्ट फॉर्म लगा दी क्रिया की तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आप कोई काम करते हो। लेकिन नहीं दोस्तों, इसको अगर हम ध्यान से समझे हाउ टू, हम कैसे हाउ टू पे कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, डू यू नो हाउ टू डांस। दोस्तों एक बार जब आप बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो दैट साउंड्स वेरी गुड एंड यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल एबल टू पुट अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स in front of you, wherever you are. Just you will get a huge help to talk with every type of people, male or female, it doesn't matter. Right? So you have to speak what? You have to listen carefully. Do you know? बार बार प्रैक्टिस करके इसको अपने टंग पे लाइए। जैसे आपने सामने वाले से बोला कि क्या आप नाचना जानते हो, क्या आप नाचना जानते हो। अगर वो लड़की है तो आप बोल सकते क्या आप नाचना जानती हो, जानती हो। अच्छा दोस्तों यहाँ पे हाउ टू जो है बहुत सारे लोग ये मतलब निकालेंगे कि क्या आप जानते हो कैसे नाचते हैं, क्या आप जानते हो कि कैसे नाचा जाता है, क्या आप जानते हो कि कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे खाना बनाते हैं, राइट, ये सब चीजें। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को अवॉइड करके सीधा बोलेंगे कि क्या आपको नाचना आता है, क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आप चाय बनाना जानते हैं, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हो मेरे दोस्त। तो इसको हम दरअसल दो प्रकार से करेंगे। सबसे पहला जो बेहतर है जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं, आप भी करके इसको आप 2 दिन में फर्क देखेंगे। जैसे आपको बोलना डू यू नो, हे डू यू नो हाउ टू डांस। सिंपल है, यहाँ पे डू यू नो पे एक बार रुकना है, उसके बाद हाउ टू डांस। हे डू यू नो हाउ टू डांस, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू राइड बाइक। बाइक चलाना होता है राइड बाइक। आपको मेरे दोस्त मीनिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए उस वर्ब की, उस क्रिया की जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या आप कार चलाना जानते हैं। अब कार चलाना ऐसे तो बोलेंगे डू यू नो हाउ टू चलाए कार, ड्राइव कार। हे डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, या आई नो, या ऑफ कोर्स आई नो। सामने वाला उत्तर दे रहा है यस ऑफ कोर्स, नो नो आई डोंट नो, नो आई डोंट नो, नो आई डोंट नो, आई डोंट नो। ऑलराइट, राइट, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डू यू नो। इसको आप बोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा क्या आप तैरना जानते हो, तो आप बोल सकते हैं डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। एक चीज यहाँ पे इस्तेमाल और होगा दोस्तों, डू यू नो के बाद कभी कभी इसको काट करके सीधा डू यू नो, उसके बाद सीधा बोले डांसिंग, डू यू नो डांसिंग, है डू यू नो डांसिंग। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पे नो के बाद आने वाली क्रिया हमेशा आप आईएनजी में लेके जाएंगे। जैसे डू यू नो डांसिंग, डू यू नो स्विमिंग, डू यू नो स्पीकिंग, डू यू नो सिंगिंग, डू यू नो कुछ भी, डू यू नो के बाद या तो सीधा आईएनजी लगा के क्रिया को बोल दीजिए, या तो आप डू यू नो हाउ टू डांस, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक एक्सक्यूज, हाउ टू speak English, how to fly kite, how to ride bicycle, how to operate computer, how to speak fluent English with the confidence. Do you know? Hey, do you know? दोस्तों एक चीज आप अपने दोस्त से आप आज से ही आप देखिए, इसको फर्क दिखेगा आपको जबरदस्त अंग्रेजी का एहसास होगा। लेकिन दोस्तों पता करिए कि नई मीनिंग क्या होता है। जैसे आपने कहा कि हे क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, क्या आप जानते हो कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप जानते हो क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हे डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों मैं इसको बार बार बोल के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी इसका प्रयास करो, और बिना बोले दुनिया में कोई अंग्रेजी बोल नहीं पाएगा। या तो आप पहले से तेज तर्राक रहो, या तो आप बिगिनर हो, या तो आपके पास पहले से जानकारी नहीं। तो अगर आप दोस्त नए हो, अगर आपके मन में है कि दुनिया अंग्रेजी बोल रही, मैं भी बोलना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त डू यू नो हाउ टू डांस,
डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई, डू यू नो हाउ टू राइड बाइक, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले फुटबॉल, हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू राइड बाइसिकल, राइट। इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ प्रश्न। अब अगर उत्तर आप देते हैं तो आप यस बोल सकते हैं, अगर आपके दोस्त जैसा है तो आप बोल सकते हैं या आई नो, या आई नो। कभी कभी कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल, या ऑफ कोर्स आई नो, बस इतना ही। यस आई नो, या ऑफ कोर्स आई नो, या आई नो हाउ टू, उसके बाद वही बोल दीजिए। सामने वाले ने पूछा डू यू नो हाउ टू डांस, यस आई नो हाउ टू डांस, या आई नो, इतने में ही काम हो आपका हो जाएगा। या आई नो डांसिंग, आई नो प्लेइंग क्रिकेट, आई नो सिंगिंग वेरी वेल, आई नो सिंगिंग वेरी वेल, आई नो स्विमिंग वेरी वेल, आई नो स्विमिंग। अगर आपको वो चीज नहीं पता तो आप मना करिए नो, आई डोंट नो। डोंट नो को हम प्यार से बोलेंगे डनो, आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस। सामने वाले ने पूछा डू यू नो हाउ टू राइड बाइक, राइड बाइक। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, दो हाथ से चलती है ऐसे, है ना, उसके लिए राइड, और जो ऐसा होता है स्टीयरिंग वाला, उसके लिए आप ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूछा डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, आपने कहा नो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों, और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में इसको ढाल के ला सकते हैं। और आप अंग्रेजी में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही जबरदस्त बदलाव आ रहा है। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों से कम रोज 10 लाइन बोलिए, और आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ही गजब का बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं, वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि दोस्तों हम भी प्रोत्साहित होकर के आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं और आपको अंग्रेजी सिखाने में आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।